नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 खत्म होने को है और 1 अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 स्टार्ट होने वाला है। और जब भी कोई नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला होता है तो हर एक बिजनेसमैन के दिमाग में एक ही बात आती है कि इस नए फाइनेंशियल ईयर से हमें अपने बिजनेस के अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज करना है, सभी ऑर्डर्स के पेमेंट को और स्टॉक को अच्छे से ट्रैक करना है। और अगर मैं स्पेसिफिकली हम ऑनलाइन सेलर्स की बात करूं तो हम ऑनलाइन सेलर्स के केस में तो यह होता है कि ऑर्डर्स कम वैल्यू के जरूर होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, तो काफी ज्यादा टिपिकल टास्क बन जाता है हर एक ऑर्डर के पेमेंट को ट्रैक करना। लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप अपने हर एक ऑर्डर के पेमेंट को ट्रैक करें, हर एक ऑर्डर के रिटर्न स्टेटस को ट्रैक करें, इंडिविजुअली ऑर्डर वाइज क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है ये आपको पता चल सके। आपको यह पता चल सके कि अगर मार्केट प्लेसेस वाले अपने फीस में कुछ बदलाव करते हैं तो उस फीस में बदलाव होने से आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में क्या बदलाव करने हैं, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा आपको बिजनेस को करने में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप सभी ऑनलाइन सेलर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने अपने अकाउंट्स को मैनेज नहीं किया है, अगर अभी तक आपने डेटा को मैनेज करना नहीं सीखा है तो इसको सीख लीजिए। मैंने काफी सारे YouTube वीडियोस के थ्रू इसे सिखा रखा है, आप उन YouTube वीडियोस को देखकर काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम नए नए ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में आते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता और हम सिर्फ सेल्स पर फोकस करते हैं। और सेल्स पर फोकस भी करना बनता है क्योंकि शुरुआत में सभी को सेल चाहिए होती है, लेकिन जब आपको सेल आनी शुरू हो जाती है तो हम सेल्स में इतना व्यस्त हो जाते हैं या डेली ऑपरेशंस में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम डेटा मैनेजमेंट वाले पार्ट को, अकाउंट्स वाले पार्ट को हमें ट्रैक करने का ध्यान ही नहीं रहता। और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब सेलर को 3 महीने हो जाते हैं या फिर कुछ सेलर को 6 महीने हो जाते हैं या फिर 1 साल हो जाता है तो उन्हें पर्सनली ये फील होता है कि सिर्फ ऑर्डर जा तो रहे हैं लेकिन ओवरऑल बिजनेस में क्या स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर इंडिविजुअल हर एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इसका उन्हें दूर दूर तक पता नहीं होता। और इस वजह से फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको डेटा मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अपने बिजनेस में हर एक ऑर्डर का पेमेंट, हर एक ऑर्डर का रिटर्न और हर एक ऑर्डर का कितना प्रॉफिट हो रहा है ये हमें पता हो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z सारा कुछ सीखना है तो मेरी 4 दिन की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार जो बैच शेड्यूल्ड है वो 20 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का है। तो अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नॉर्मली ये वाला जो बैच होने वाला है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले लास्ट बैच है और वैसे भी अप्रैल और मई में कुछ रीजंस की वजह से मैं कोई भी बैच कंडक्ट नहीं कराने वाला हूं, तो नेक्स्ट बैच अब जून मंथ में ही होने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग लेने में मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। मेनली ये जो ट्रेनिंग है वो फोकस्ड होती है डेटा मैनेजमेंट पर और सेल्स स्ट्रेटजीज पर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम डेवलप जरूर कर लें, क्योंकि जब आप सिस्टम डेवलप कर लेते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, आपको पर्सनली बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है। आप चाहे किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की भी मदद ले सकते हैं, आप चाहे खुद से कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, या आप चाहे मेरे वीडियोस के थ्रू काफी कुछ सीख सकते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करके सीख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें अपने बिजनेस में एक सिस्टम डेवलप करना है और चीजों को अच्छे से मैनेज करना है। अच्छा, एक बात और, ये जो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये नए सेलर्स के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मतलब अगर आपने जनवरी या फरवरी मंथ में स्टार्ट किया है, अभी मार्च मंथ में ही स्टार्ट किया है, तो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बना। मेनली जिन सेलर्स को मिनिमम 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्हीं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मतलब मिनिमम आपको 3 महीने या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब तो आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास ऑर्डर्स ही नहीं है तब तक आपके पास डेटा ही नहीं है, और जब डेटा नहीं है तो डेटा मैनेजमेंट सीखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो पहले आप ऑर्डर्स आपके आने लग जाए, नॉर्मली वो 3-4 महीने से शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 3 मंथ्स का टाइम पीरियड बोला है कि मिनिमम अगर आपको 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपको पोर्टल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तो आप फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो ये 3 पोर्टल मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर्ड होते हैं। बाकी इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था कि आपको 1 अप्रैल से पहले अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना है कि किस तरीके से अपने बिजनेस में सिस्टम को फॉलो करना है, अकाउंट्स को मैनेज करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं।
फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।